सिर्फ आपकी मोहब्बत को देख के की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मुझसे पहले नाथ का ऐलान होने वाला था, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से नहीं हो सका। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नाथ खां, मेरा भी ज़मीर कहीं न कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए आपकी इजाजत के साथ एक वो नाते पाक जिसे मैंने उस वक्त जब पूरी दुनिया लॉकडाउन था, कोविड-19 अपने चरम पे था, डेल्टा वेरिएंट अपने शबाब पे, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, जितने ऑफलाइन थे सब ऑनलाइन हो गए। मैं भी ऑनलाइन था, न हज हो रहा है न उम्रा हो रहा है। ऐसे मौके पर मैंने एक नाते पाक कही थी, उसी से सिलसिले का आगाज करूंगा और इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे वैसे ही सुनो। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो खड़गपुर वालों की सबको पता चल जाए, आसपास वालों को भी, कि आज यहाँ सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊंगा ये झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीयत पेश करने और पढ़े सय्यदना मौलाना ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था और मुझे पता चला कि पुरखास से भी बड़ा खास ताल्लुक। नजर कर रहा हूँ, तैयार है ना आप? पिछले कई दिनों से तबीयत खराब था, एक दो दिन से थोड़ा इफाका महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है पढ़ने में या बोलने में कहीं खांसी आ जाए, तो मैं पहले से आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ। इश्क किया अब लॉकडाउन में रह के करें। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ। हुई तकदीर जगाओ तो सही। आप सबसे कहा है कि सर झुकाए सर झुकाएंगे जहां तेरी चौखट पर। ऐ मुसलमान, सर झुकाएंगे जहां तेरी चौखट पर। उनकी दहली जुल्फ़े सर न झुकाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी दहली जुल्फ़े सर न झुकाओ तो सही। तवज्जो है ना आप लोग? अब वो शेर आ रहा है, दिल थाम के सुनिएगा कि अपनी आहों
वबा अपनी आगोश में है, कोरोना की वबा रहमतों वाली नजर का उठाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नजर का उठाओ तो सही। और देखिएगा इस शेर को भी, रहमतों वाली नजर का उठाओ तो सही मेरी औकात, मेरी औकात कहाँ जो तला तुम में चलूं, मेरी औकात कहाँ जो तला तुम में चलूं। अरे डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ। सुभान अल्लाह डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। मेरी आदत नहीं है कि रवायती तौर पर मैं आपसे कहूं कि कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह और उछल के कहिए। आपका जी चाहे तो कहिए, न चाहे तो खामोशी से सुनिए, लेकिन दिल से सुनिए। सुभान अल्लाह। कुछ शेर में सुनाने जा रहा हूं। चिश्ती साहब, तवज्जो चाहूंगा आपकी और तमाम चिश्तियों की तवज्जो, तमाम अशरफियों और चिश्तियों की तवज्जो। जिंदगी के साथ देखिएगा, मंजर को ज़हन में रखिए कि जब पूरी दुनिया कैद थी, हज उमरा बंद था, सब मायूस थे, मगर भारत वाले मायूस नहीं थे। वजह क्या है? तवज्जो बिल्कुल जिंदगी के साथ। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि जलवे नजर आ जाएगा, नजर आ जाएगा। ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ तो सही। अब आइए, क्योंकि वक्त कम है इसलिए आखिरी शेर सुना दूं। और ये शेर इसलिए बहुत जरूरी है सुनाना क्योंकि ये वो शेर जिसकी वजह से मैंने ये पूरा कलाम कहा। इसे चाहे रूहे कलाम कहें, चाहे जाने कलाम कहें, चाहे शाने कलाम कहें। और खास शेर है और तमन्ना है, और मैं देखना चाहता हूँ क्या ये सिर्फ मेरी तमन्ना है या आपकी तमन्ना है। तवज्जो है ना? जिंदगी के साथ देखिएगा कि फिर मेरी निकल जाए तो परवाह नहीं, फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। आप एक बार आका, आप एक बार मेरे कॉन्फ्रेंस
सिर्फ आपका जोश देख के जी चाह रहा है एक शेर और सुना दूं कि बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश मगर बदअकीदों कभी गिर मंगवा लेंगे फिर 500 का। मगर उनके नीला दिल की महफिल को सजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। उनकी नीला दिल की महफिल को सजाओ तो सही। आइए दुआओं के साथ अब इस फकीर का ममता सुन ले पूरा कलाम फिर किसी मौके पे यही तमन्ना है मेरी कि तुमको मिल जाएगी दारैन की नेमत ऐ नूर तुमको मिल जाएगी दारैन की नेमत ऐ नूर नाते सरकार मदीने में सुना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाते सरकार मदीने में सुना तो बोल टेबल पूरी है टेबल हिंदी में तो कम हो जाएगा जी लगा के दुरूद पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है, इसलिए बिल्कुल अविलंब शुरू करते हैं। जिस आये पाक की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसका सीधा और बिल्कुल सलीस तर्जमा सुनना और यकीन जानिए अगर तर्जमा अपने गौर से सुन लिया तो फिर किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूँ इजाजत है? इजाजत है जी जी। रात हो गई अच्छी खासी तो जब तक तड़का नहीं लगेगा मजा चटपटा कैसे हो? चटपटी बात कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। ये माशाल्लाह कम से कम आप मुस्कुराए तो चश्मे पे बार-बार और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। कम से कम ये देख के ऐसा तो लगेगा कि अच्छे दिन तो पता नहीं कब आने वाले हैं लेकिन आज अच्छी रात जरूर आ गई। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जमा सुना इरशाद रब्बानी। इसको टिश्यू नहीं कहते, ये मेरे अखबार में वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखो। मजबूती, ये मजबूती जो मैं कह रहा हूं ये इसलिए कि उलमा जानते हैं कि जब एहतसाम का सिला आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना मुराद नहीं बल्कि पावर से पकड़ो। अब उसको मैं यूं समझाऊं कि ऐसा पकड़ो वैसा पकड़ो कि अगर कोई छुड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। सब मिलकर पकड़ो।
वला तफर्रकू, हम का बोले टुकड़ा उठा के इधर करते हो और गुटबंदी मत करो, फिरका बंदी मत करो, या मुझ लॉबिंग मत करो, ग्रुपिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा, गुटबंदी मत करो। वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न गुटबंदी है, न फिरका बंदी है, न नस्बंदी है, न चकबंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देगा। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। अल्लाह की नेमतों का आलम यह है कि अगर गिरना शुरू करो तो नस्लें गुजर जाएंगी, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बनाया। बेशक 55 से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। खुद उसका दावा है, वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. गिनती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक खास नेमत का जिक्र है। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। किस नेमत को? इद कुंतुम आदा, कि तुम सब एक दूसरे के जब दुश्मन थे। क्या थे? You were enemy of each other, शत्रु थे। हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबाती थी, हर अमीर गरीब को दबाता था, एक दूसरे के दुश्मन थे। फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम सबके दिलों में मोहब्बत, प्यार और उल्फत पैदा फरमाया। फिर रिजल्ट क्या निकला? नतीजा, परिणाम। फ़अस्बह, मैं मेरा कान सिर्फ 2 नहीं है, 7-8। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, रिजल्ट ये निकला कि तुम सब एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? कल के दुश्मन एक दूसरे के भाई बंधु। कब बने? जब सबने मिलकर थाम लिया। मुहद्दिसीन का फरमान है कि यहां अल्लाह की रस्सी से मुराद, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं यह है कि कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो। यानी कुरान ने जिसे हराम कह दिया उसे हराम जानो, जिसे हलाल कह दिया उसे हलाल जानो। हुजूर ने जो चीज मना कर दी उसे उसके करीब मत जाओ, जिसको कहा करो उसके पास जाओ, वो करो। कुरान और सुन्नत के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालो। बाज़ ने और आसानी पैदा करने के लिए फरमाया कि शरीयत के हुदूद में रहो। शरीयत के हुदूद में रहने का मतलब क्या है? कि अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से you have a fear of Almighty Allah all the time. अल्लाह से डरते रहो। बड़ी अजीब बात है, इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है कि नहीं? नेचुरल। अभी आपके सामने अगर एक सांप थन खोल के खड़ा हो जाए, क्या करोगे? बोलो, भागोगे ना? जान छोड़ा के भागोगे। शेर गिर जाए तब तो इतनी तेज भागोगे कि हाथा छूट जाए। आग दिखे तो भागोगे, जहां डेंजर, जहां खतरा, वहां से राह। यह इंसान का नेचर है कि इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर। उतना दूर भागता है, मगर सिर्फ अल्लाह का इतना बेमिसाल है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना करीब होता है। सुभान अल्लाह। जन्नत कॉन्फ्रेंस हुजूर ताजुल उलमा
अब अगर अल्लाह के करीब होना है, if you want to get closer to Almighty Allah, you have a fear of Almighty Allah. जितना करीब होना है उतना डरना शुरू, डरते रहो। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु जंगल में इबादत कर रहे थे। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी मैं सिर्फ आपका मूड जांचने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस रुख पे आप जा रहे हैं। बस एक बार पटरी बीत जाए ना, फिर ट्रेन कैसे दौड़ाना है वो मैंने, अब तो मैंने अपनी तरफ से आधा घंटा आपको और दे दिया है, अब आप मुतमईन नहीं, जो जंगल में इबादत कर, उनकी बकरियां सुकून से घास चल रही और एक भेड़िया, भेड़िया समझे, लकड़ बकड़ा, नोकीले दांत वाला, अंग्रेजी में कहते हैं हाइयीना। हाइयीना बात समझ में आई ना? गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस करनी की बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, शेर बहुत खतरनाक जानवर होता है, दरिंदा है, लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है। अगर शेर पेट भर के खा पी ले तो किसी को मुंह नहीं लगा, आप उसके साथ टहल घूम सकते हो अगर शेर पेट भर के खा ले। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजुर्बा है। इफ यू फेड द लायन प्रॉपर्ली यू कैन वॉक विद द लायन, घूम सकते हो चाहे वो बंगाल टाइगर की। लेकिन भेड़िया ऐसा दरिंदा कि अगर गर्दन तक सांस लेने की गुंजाइश नहीं, इतना खा लिया, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा चाहे खाए। और यहाँ इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंजर, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। बकरियां सुकून से घास चल रही हैं, ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं और भेड़िया कर सबकी रक्षा कर रहे हैं। एक राहगीर का, मुसाफिर का, यात्री का गुजर हुआ, जब ये नाकाबिले यकीन मंजर देखा, आंखें खुली रह गई। पूछा, बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? आराम से शाहरुख। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तवज्जो चाहूंगा, मेरी बकरियों को भी वो क्यों कर, सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, तवज्जो, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। तो वो क्यों कर, सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर तुम समाज में छुपे, समाज में छुपे किसी भेड़िए से के पर अपना खौफ, अपना रौब, अपना दबदबा बनाना चाहते हो, किसी असामाजिक तत्व पर अपनी रौब और दबदबे का लोहा मनवाना चाहते हो, अगर समाज में छुपे भेड़ियों को डराना चाहते हो, तो कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, बस तुम अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह के दुश्मन हो जाए। और उसका तरीका ये है, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह से डरने का मेयार ये है कि हर वक्त ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ऑल द टाइम ही इज वॉचिंग यू, देख रहा है, चलते फिरते देख रहा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, तुम कुछ भी करो, अंदर से तुम्हारा ईमान ये कहे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ईमानदारी से बताओ, अगर ये ईमान बन जाए कि अल्लाह देख रहा है, शराब की बोतल को कोई हाथ लगाएगा, जैसे ही इरादा करेगा अंदर से दिल बोलेगा मत छू, अल्लाह देख रहा है। ज़िनाकारी, बदकारी, अय्यारी की तरफ जाएगा, नहीं,
ईमान की कुव्वत बोलेगी मत जा, अल्लाह देख रहा है। कोई गलत काम नहीं करेगा क्योंकि दिल बोलेगा कि अल्लाह बोलो देख रहा है। देख रहा है। नमाज पढ़ते हुए तो देख रहा है, तेरी हर हरकत को वो देख रहा है, तेरे सोने को भी, तेरे जागने को भी। अगर तूने अपना ये अकीदा बना लिया आज ही से कि हर वक्त, हर घड़ी, हर आन, हर मोमेंट, हर लम्हा, हर लहजा, हर सेकंड अल्लाह देख रहा, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो देख रहा है, इसका मतलब अभी तू बंदा है और कुछ नहीं। तू देखने लगा, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है, इसका मतलब तू खादिम है, खादिम। तू देखने लगा, अब पूरी जमात का मखदूम। वो देख रहा, यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा, अब तू गरीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो देख रहा है, यानी तू सिर्फ एक मुरीद है, मुरीद और कुछ नहीं। तू देखने लगा, अब अपने पीर की मुराद एक मेयार कि अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह देख रहा है और यही अल्लाह की रस्सी है, यही हुदूद शरीयत है, इसी के दायरे में रहो। तुम खुशनसीब हो कि प्रैक्टिकल करने के लिए 3 दिन बाद रमजान शुरू हो रहा है। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, मन सामा शहर रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान के महीने के रोजे रखे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। So now you got the opportunity and the beautiful chance to get pleasure of Almighty Allah. जितना चाहो उसे राज़ी करो, और अगर न कर सके तो फिर क्या होगा? आज जो हमारे साथ हो रहा है उसमें और इजाफा होगा। तफसील में जाने का मौका नहीं है, अब मैं तस्वीर के दूसरे रुख पे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब यह आयत नाज़िल हुई तो पूछा हुजूर अलैहिस्सलाम से, सरकार अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह की रस्सी को थामो, अल्लाह की रस्सी को कैसे थामे? वो तो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, हम उसका इदराक नहीं कर सकते। बिल्कुल नेचुरल सी बात। जैसे ये माइक कड़ा है कि मुलायम छुआ तो पता चला, ठंडा है कि गर्म छुआ। ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि वो कलकत्ते की है, आलू वाली, या बिल्कुल बर्बादी वाली है, खाया तो पता चला, चखा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। तो देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज गिवन बाय अल्लाह। अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। हमें जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो फिर उसकी रस्सी को कैसे पकड़े? अगर तुमने ये माना कि मैंने रस्सी को थामा है तो फिर वो पंजा मानो जिसमें रस्सी फिट है, वो पंजा माना तो फिर वो कांधा मानो जिसमें हाथ फिट है, कांधा माना तो वो सीना मानो जिसमें कांधा फिट है, सीना माना तो वो पांव मानो जिसपे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने सनम तैयार हो गए। सिंपल सी बात है, जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते तो उसकी रस्सी को कैसे पकड़े? ये एक सवाल था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दिमाग में अर्ज किया, हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन है? कौन है? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। आए खड़गपुर के गयूर मुसलमान, अज़मत शान मालिक जन्नत फरमाते वल्लज़ी, तवज्जो है, नफ्स मुहम्मदिन बियदी इन्नी हब्लुल्लाह हब्लुल ममदूद मिनल अर्दि इलस समा
हत्ता यरिदा इंद हौदिल कौसर। अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं अल्लाह की रस्सी हूँ जो जमीन से आसमान। I am the rope of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं अल्लाह की रस्सी। मतलब साफ गोया हुजूर फरमा रहे कि ऐ लोगों, मेरा दामन थाम के तो देखो, थाम के तो देखो। अरे जब दामन थामोगे तो हाथ में दामन रसूलुल्लाह भी होगा। और ये कहीं ना कहीं इसमें भी पोशीदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये आयत आजकल इज्तिमा में बहुत लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसमें उनको लगता है नात का रंग नहीं, घूमते हैं। ऐसी आयत चुनो जिसमें मदीने की रंगत ना हो, सिर्फ मक्के का, काबा ही नजर आए, गुंबद खजरा नजर ना आए, ढूंढ ढूंढ के उस आयत का इंतखाब करके अपने इज्तिमा में पढ़ते। क्यों? सिंपल। मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इनसे पूछना भैया ये इबादत है क्या? व्हाट डज मीन बाय इबादत? हम आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, तो भैया बता दो इबादत क्या है। मीर शरीफ जरजानी तारीफात में इसकी तारीफ करते हैं, अल इबादत हिया कुल्लु अमलिन यरज़ल्लाहु सुब्हानहु व तआला। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे अल्लाह। मैं बहुत सोच रहा हूँ कि हर तबके तक ये बात मैसेज पहुंच जाए, इसलिए आसान से आसान मिसाल, अल्लाह राजी हो। मतलब हम अल्लाह को राजी करने आए हैं। किस लिए आए हैं? अब एक मुरीद ने ये सोच लिया कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं, अकीदतमंद था, मुरीद था, सोचा तो ऐसा खाना पका के खिलाओ कि हजरत खुश हो जाए। मैं उसके घर पहुंचा दावत में, तो चिकन भी है, मटन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अति स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, जबरदस्त। लेकिन मैंने बहुत महजूज होके, मस्त होके नहीं खाया, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे क्या पसंद है कफील साहब जानते, पूरे खानदान की पसंद मुश्तरक है। मुझे सादी दाल, सादा चावल, सादी रोटी, सादी सब्जी, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। और वहां चटक पटक देखा तो मुरीद का दिल रखने के लिए खा लिया, दुआ भी दिया, लेकिन मुंह ही से दिया, यहाँ से कुछ निकला ही नहीं। अरे यार हंस दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिए, क्या समझे इस मिसाल से, क्या समझे? अगर ये जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ दीजिएगा। क्या समझे कि बिला तशरीह जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसा ही रहमान को राजी करने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे पूछ लो हजरत आपको क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूंगा सादा सादा सादा। डायरेक्ट पूछ लो। और अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो फिर उससे पूछो जो मेरे करीब है। सिंपल सी बात, हम अल्लाह को राजी करेंगे और वो बगैर
उसकी पसंद जाने हम राजी कर नहीं सकते, और वी डोंट हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित है, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले, हमारा उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं, फिर हम उसकी पसंद कैसे जाने? तो मुरीद के साथ भी यही प्रॉब्लम, नूरानी को खुश करना है, नूरानी का नंबर नहीं, राबता नहीं, भागते हुए आया मौलाना शाकिर हुसैन के पास कि हजरत आप बताइए, कल आपके हजरत खाना खाए थे, क्या लगा, क्या ज्यादा पसंद है? उन्होंने खटाखट बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि मेरे करीब क्यों? क्योंकि जो करीब होता वही हबीब होता। हाय हाय सुभान अल्लाह। जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना तो घबरा मत, मैं उसकी पसंद और नापसंद दोनों जानता हूँ। शराब मत पीना, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। बदकारी मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलना, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखा मत देना, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप की तौहीन मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। यतीम का माल मत लूटना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं के तौर पर पहाड़ों पे चढ़ चढ़ कर मीलों का सफर मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के वंदना करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो सुन, नमाज पढ़, अल्लाह को पसंद है। रोजा रख, अल्लाह को पसंद है। हज कर, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दे, अल्लाह को पसंद है। नेकियां कर, अल्लाह को पसंद है। खैरात कर, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बना, अल्लाह को पसंद है। खानकाहे बना, अल्लाह को पसंद है। बच्चों को हाफिज बना, अल्लाह को पसंद है। आलिम बना, अल्लाह को पसंद है। दीन का इल्म सीखा, अल्लाह को पसंद है। हलाल खा, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़, मगर वो भी अपनी मर्जी से नहीं, पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना है। सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जैसे मुझे पढ़ता हुआ, मतलब आका फरमा रहे हैं कि नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं करता हूँ। सलाम वैसे ही पढ़ो जैसे मैं करता हूँ। रुकू में वैसे ही जाओ जैसे मैं जाता हूँ। सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ। सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। अरे मुझे रोजा रखना है तो उपवास मत कर, भूखा मत रह, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ। सहरी कर जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। मुझे अगर हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत कर, बल्कि एहराम पहन जैसे मैं पहनता हूँ। तवाफ कर जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा मुज़दलिफा अरफात में क़याम कर जैसे मैं करता हूँ। अरे करके तो देख, हुजूर फरमा रहे करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत। ये वक्त बहुत कम है, मेरी नजर जितनी इस सुहानी घड़ी पे है उससे ज्यादा खुद अपनी घड़ी पे है। तो इसलिए बिल्कुल दोनों घड़ियों की लड़ी को मिला के आगे बढ़ो। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़।
गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। मतलब साफ जो रसूलुल्लाह का हो गया वही खुदा का। अल्लाह ने सब कुछ तो अपने महबूब के लिए बना। यहाँ तो पोस्टर पे लिखा है मालिके जन्नत, जबकि हकीकत ये है कि बुखारी शरीफ की हदीस हुजूर ने फरमाया वो तो बेवफाती है खजाइनुल अर्द। अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां। फिर तर्जुमा कर दूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये तमाम में कुछ अपनी तरफ से कर रहा हूं। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां, सब जो बैन समाए वल अर्द, सबकी चाबियां दस्ते पाके मुस्तफा। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो तमामियत का माना, इकमाल का माना, इस्तिगराकी माना पैदा होगा। और यहाँ वो सिर्फ जमा नहीं है, जमा मुंतहल जुम्मा है, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुम्मा है। इसको यूं समझो कि जैसे अगर आपको पानी पीना है और पानी पीने के बाद गिलास पलटा और एक दो बूंद टपका, तो आप समझ जाएंगे कि मियां ने पानी तो पिया लेकिन तमाम। लेकिन अगर कोई जबान से पूरा गिलास चाट जाए और एक बूंद न टपके तो कह सकते तमाम। वही हुई अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्न जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बदगुज़ीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बदनसीबगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामतो क़यादतो सियादतो शराफतो नजाबतो विलायतो हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जन्नत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, उक़बा की चाबी दस्ते मुस्तफा में, मादनियात की चाबी दस्ते मुस्तफा में, मरको समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, खुशकोतर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, पैरोपर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अरे नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अज़मतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नबूवत और रिसालत की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया तवज्जो चाहूंगा, जुमला ज़ाया ना, गोया महबूब के दस्ते पाक कायनात के तमाम खजानों की चाबी रख कर गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा है, ऐ मेरे प्यारे, मेरे रुखे वद्दुहा की कसम, मेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ा आंखों की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे ताहा की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई। अमानतन मैंने अपने पास रखा था, अमानतन अपने पास रखा था, जब तक आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में न आया, मैंने अमानतन अपने पास रखा। जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका वार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी, निकाल के सबको की चाबी दे दी। नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना अब्दन शकूरा की चाबी दे दी। इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला की चाबी दे दी। इस्माइल को जरूरत पड़ी इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। इदरीस को जरूरत पड़ी व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या की चाबी दे दी। सुलेमान को जरूरत पड़ी हुकूमत की चाबी दे दी। हज़रत दाऊद को जरूरत पड़ी हुकूमत की, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की, ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की। जब मूसा की जरूरत पड़ी, मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। जब मूसा को जरूरत पड़ी की चाबी दे दी। मगर मुस्तफा आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका। अब मैं नहीं, मैं सारी अमानत है।
बैठे बैठे तशरीफ रखें। बिल्कुल जिंदगी के साथ अब मैंने ये सारी चाहिए। देखिए कितने लोग कह आपके दस्ते पर जिसकी अमानत थी उसे दे दी। अब आप इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युतीका जुब्बा और दस्तार पहन ले और बांटना शुरू करे। उधर मैं बांटू इधर आप तेरी देन मेरी देन, तेरा दान मेरा दान, तेरी चीज मेरी चीज, जो तेरा हो गया वही मेरा हो गया। न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत बादशाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी ने डंके की चोट पे कहा था कि मैं तो मानी नहीं कहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए टाइम मुसाफिर करवाना कीजिए, बैठिए। बिल्कुल तो मालिके जन्नत ही नहीं मालिके कायनात ने, मालिके कायनात खालिके कायनात ने, मालिके कायनात। एक तस्वीर का तुरुफ अब बहुत तेजी से मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जी, क्योंकि मैं जानता हूँ खड़गपुरी लोग बहुत कम हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले इधर उधर से हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी काफी लोग आए। तो एक एग्जाम्पल इस मौके पे देना बहुत जरूरी है। इस आयत के हवाले से, जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका सबब नुज़ूल क्या, जिसको हम अपनी जबान में यहाँ की शान नुज़ूल कहते हैं, क्या है? ईमानदारी से बताइए कि अगर आपके खड़गपुर कोई आदमी लक्षद्वीप या पुडुचेरी से एक ही साल में करोड़पति हो गया, तो आपको थोड़ा महसूस होगा ना यार, ये आया बाहर से एक साल में करोड़पति, और मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जवान हुआ, यहीं शादी हुई, सिर्फ मैं अपनी पत्नी का पति हूँ। जोश के साथ थोड़ा होश भी जरूरी है, इसलिए ये डोज देना था। सिर्फ पत्नी का पति, ये आपके दिमाग में क्यों आया ये ख्याल? क्योंकि जो करोड़पति बना वो परदेसी। कौन है? जोर से बोलिए। परदेसी। हाँ, अगर कोई यही इस इलाके का होता, यहाँ से लेके कलकत्ते तक कहीं का, और 6 महीने में अरबपति भी हो जाता, तो आपके सर पे जू मिला नहीं थी, क्योंकि अपना परदेसी जब होता है तो आदमी नाक भाव ऊपर नीचे कर लेता है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। महाजिरीन ने मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। शीरो शकर होकर इतने प्यार से रहते थे, इतने प्यार से रहते थे कि इस नील गगन ने मोहब्बत की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी। अब जाहिर है हर जमाने में एक तबका ऐसा रहा है जिसको इस बात की तकलीफ होती है कि सामने वाले खुश क्यों, वो अपने दुख से दुखी नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी रहता है। तो ये बहुत बड़ी लानत है, इसको अपने मुआशरे से दूर करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो किसी का सुख देखकर। तवज्जो चाहिए। तो मदीने में भी ऐसे अनासिर थे जैसे मुनाफिकीन मदीना हो गए, कुछ बनी कैनका और बनी कुरैज़ा वगैरह के कुछ यहूदी हो गए, कंस्पिरेसी करने लगे। उन्होंने सोचा यार कुछ करो, ये तो अजीब है, मक्के वाले आए, मदीने वालों ने अपना घर इनको दे दिया, कुछ करो, इन्हें लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल, ये आपस में फाइट करेंगे, हम बिरयानी खाएंगे। कंस्पिरेसी
मेरे नबी के किसी एक सहाबी पर कोई असर नहीं हुआ। अरे सहाबी जो नौ मुस्लिम के बिल्कुल जिनको हम आराबी कहते हैं उन पर भी कोई असर नहीं। इधर ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लड़ने लड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उधर मेरे नबी के काने लाले करामत सब सुन। सरकार ने फरमाया अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है तुम अपना जोर आजमाओ, मैं अपना जोर आजमाऊं। सरकार ने एक जलसा किया, जैसे एक जलसा किया मस्जिद नबवी के अंदर, और उस जलसे का नाम रखा बहुत बड़ा भाईचारे का। इस जलसे भी है मुस्लिम में भी, तिरमिजी में भी, इब्ने माजा में भी, अबू दाऊद में भी, इब्ने सही में भी, और न जाने हदीस की कितनी किताबों में। अहदे मुआखात, एक भाईचारे का जलसा। ग़ज़वे तबूक का मौका था, इसलिए इत्तेहादी जलसा जरूरी था। ऐसा ना हो कि किसी जंग से पहले मुसलमानों ने कोई इंतशार किया। निकलने वाले थे तो एक खुतबा दिया मुआखात, और अली से कहा कि तुम्हें मदीने को देखना है, बाकी लोगों को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। मौला अली को उसने नहीं बुलाया। हुजूर ने खुतबा दिया, सामने कोई सदाकत वाला, कोई अदालत वाला, कोई सखावत वाला, कोई करामत वाला। सबसे फरमाया है लोगों, तुम में न कोई हिंदी, न कोई सिंधी, न कोई रूमी, न कोई अरबी, न कोई आजमी, न कोई तिरशी, न कोई मुतरबी, न कोई फारसी, सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को थाम लो, यानी मेरे दामन से जुड़ो, मजबूती से एक हो जाओ, और सारे गिले शिकवे जो है वो निकाल दो, एक दूसरे को गले लगाकर अपना भाई, सबने एक दूसरे को गले लगे। हर सहाबी दूसरे को अपना भाई बना। अरे उस वक्त मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरे, तवज्जो चाहूंगा, जन्नती हूरे चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने गले लगाकर बिलाल को सब हो रहा था। उधर मौला अली करमल्लाहु वजहहु was crying, रो रहे थे। अब वो जो हैदरी माहौल इन्होंने पैदा किया ना, उधर आ रहा है, रो रहे थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से, हुजूर के चबूतरे ही पे शब व रोज गुजारते हैं। रोते हुए अली को देखा तो भागते हुए बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना अलियन यबकी, अली रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कितने सच्चे होते थे सहाबा, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, अपनी तरफ से नमकने से नहीं लगाते थे कि हो सकता है इसलिए रो रहे हो सकता है इसलिए रो रहे हो, अपना दिमाग लगाते ही, जबकि वजह मालूम थी रोने की। हुजूर आप ही बुला के पूछ ले क्यों रो रहे हैं? ऐसा है, बुलाओ मेरे भाई। अली पहुंच रहे, खड़गपुर वालों वो मुर्तजा अली, जिनकी एक जुम्बिशे अंगुष्ठ बाबे खैबर उखड़ के छटक जाए। सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने बुलाया तो वो खुद थरथराते कपकपाते लरज़ीदा कदम से हाजिर हो रहे। सरकार ने फरमाया मालक या अखी लिमादा तबकी, क्या हुआ मेरे भाई, क्यों रो रहे? हजरत अली ने अपनी भीगी भीगी आंखों को उठाकर अर्ज़ किया, सरकार मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने मुझे इस बज़्म के लायक नहीं समझा। काश मैं भी आता, किसी को गले लगाता, अपना भाई बनाता। आपने मुझे इस सआदत से महरूम कर दिया, मदीने की रखवाली में छोड़ दिया, इसीलिए सोच सोच के रो रहा हूं। इतना सुनना का हुजूर मेंबर पे बैठे थे, खड़े हो गए। फरमाया अली सुन, जो अल्लाह करे कि जुमला दिल में उतर जाए, सुन मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? अखर तो कले नफ्सी, और एक रवायत में है बकई तो कले
माजा की रिवायत में बकरे तो कले नफ्सी और तबकात इब्न साद में अखर तो कले नफ्सी। मैंने ताखीर की अपने लिए, तुझे अपने लिए बचाए रखा। तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, अपने लिए जोर से बोलो। मैंने सोचा कि जब सब एक दूसरे को गले लगा ले, भाई बना ले, तब मैं तुझे बुलाऊं, अपने सीने से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। अरे सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंताखी फिर दुनिया वल आखिरह, तू यहाँ भी मेरा भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रहा सवाल ना आने का तो सुन, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला गैर अन्नहु ला नबी मिन बादी। तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं। एकदम नर्सरी केजी के जो स्टैंडर्ड का एक सवाल था कि छोटे छोटे बच्चे भी दे दे, ईमानदारी से बता दो, नबी और अली रिश्ता क्या है? बोलो। कजन ब्रदर्स है ना, दोनों के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जोर से बोलो यार, नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल। दोनों चचेरे भाई हैं। क्या है? चचेरे भाई हैं। दूसरा उससे भी आसान सवाल, दोनों में बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है? बोलिए। हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े भाई, बोलो। अली छोटे भाई। अली किसके छोटे भाई हैं? नबी है? तो नबी किसके बड़े भाई हुए? किसके? अरे मौका मिले तो इन जाहिल मुल्लों को समझाओ, न शक्ल न सूरत, और कहते नबी हमारे बड़े भाई जैसे। इनके अंधों से कहो कि बड़ा भाई कहने का मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। एक बात और भी दिमाग में आ गई अचानक, हमने जब बड़ा तवज्जो चाहूंगा, जब बड़ा भाई कहने का, मेरे नबी ने जब बड़ा भाई कहने कहा अबू बकर सिद्दीक को न दिया तो किसी जमात के सिद्दीक को क्या देगा? सुभान अल्लाह। इसलिए सोच कर बोला। गोया उस दिन गले लगा, अहदे मुआखत के जलसे में अपना भाई बनाकर, अंताखी की दुनिया वाला आखिरत का ताज पहनाकर, गोया नबी ये फरमा रहे हैं अली को मुझसे जुदा न समझो, अब वही मेरा है, अली का है। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, मतलब साफ है, मेरा दामन मिले तो हबुल्लाह समझ कर पकड़, या फिर अली का दामन मिलेगा। अब आखिरी बिल्कुल विदिन 5 मिनट्स तवज्जो है आप लोगों जी। बात हबलुल्लाह की चल रही है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना? 22 रजब कूड़े की नियाज, कुछ याद आ रहा है ना? इमाम जाफर, आपका नाम सादिक जाफर, जाफर। आपको सादिक इसलिए कहते थे क्योंकि आप ऐसे सत्यवादी थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बचा। एक मिसाल में सच्चाई की दे दूं, फिर मैं बात करता हूं। एक दिन इमाम जाफर सादिक अपने नाना के मिंबर से उतर के हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होकर सलाम पेश कर रहे, सलाम पेश कर रहे। अचानक एक आया, अच्छा इस टाइप के लोग उस जमाने में आया, तो हुजूर ये बताइए अंदर कौन कौन है? उस जमाने में सुनहरी जाली नहीं थी, तुर्कियों ने जो बनाई, वो खजूर की टहनियों से बैरिकेडिंग थी। अंदर कौन? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उनके 2 साथी अबू बकर और उमर।
वो तो है। ये बताइए अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? आजकल मुआशरे में बायोटिक फैल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एंटी बायोटिक मिसाल बिछानी चाहिए। तवज्जो है, अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? जब ये सवाल किया तो इमाम जाफर सादिक ने ऊपर से नीचे देखा, गोया निगाहों में ये कह रहे हो वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, तो कैसा है वो समझ। तुझे यही जगह मिली थी सवाल करने के लिए? अरे जहां हम लोग अपनी सांसों को रोक कर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं ताकि हमारी सांसों की आवाज भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचाए, वहां तुम्हें सवाल कर रहा है। इमाम जाफर सादिक, हम और आप होते या कोई भी हमारी तरह मौलवी होता तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देता, हुजूर के नजदीक अबू बकर की ये शांति वो शांति, ऐसे थे वैसे थे, रात खत्म हो जाती मेरे अबू बकर की बात खत्म ना होती। मगर वो इमाम भी नहीं, लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। क्या यही पूछ रहे हो ना? अबू बकर हुजूर के नजदीक कैसे थे? जरा जानी की तरफ देख, ऐसे थे, जैसे दिख रहे हैं ऐसे थे, यानी कभी नबी को छोड़ा ही नहीं, हर जगह साथ, सफर में साथ, हदर में साथ, खलबत में साथ, जलबत में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, बद्र में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, घर में नबी के साथ, मस्जिद में नबी के साथ, काबे में नबी के साथ, जन्नत में नबी के साथ, अरे हर जगह नबी के साथ, ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज तुम बदे खतरा के नीचे लेटे हैं और नबी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। उनसे किसी ने पूछा, हुजूर वो खुशनसीब सहाबा जिन्होंने दामन रसूल थाम लिया, हबलुल्लाह मिल गया, हम क्या करें? कौन है हबलुल्लाह? अल्लाह की रस्सी कौन? इत्तेफाक से जुमेरात का दिन था तो इमाम जाफर ने फरमाया, इसका जवाब मैं कल अपने नाना जान के मिंबर से खड़े हुए खुतबा देता। मदीने वाले भरे हुए, पहले अपने रब की हम्द बयान की, फिर अपने हुजूर अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते इमाम जाफर सादिक पुरजोश हुए और फरमाया, सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम या माशरल मदीना वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिही नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों गवाह हो, इज्जत रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में जाफर की जान है, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से आसमान तक करीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर इस रस्सी को देखना है तो कयामत के मैदान में देखना, हौज़े कौसर पे आना, हौज होगा और ये रस्सी यानी हम होंगे। गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम भटकाव से बचना चाहते हो, उलझनों से बचना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पे चलना है तो दामने हैदरी को थाम लो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हसन को मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हुसैन को मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम मोहम्मद बाक़िर का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम जाफर सादिक का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम मूसा कासिम का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम जव्वाद का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हादी का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है, इमाम हसन अस्करी का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कादिरियों, घबराते क्यों हो? गौसे आज़म का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। ऐ सोहरवर्दियों, शेख उमर
शहाबुद्दीन का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। भारत के गरीब चिश्तियों, मायूस मत हो, ख्वाजा मोइन का दामन पकड़ो। महबूब इलाही का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। ख्वाजा बंदा नवाज के सूदरा सैयद मोहम्मद का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। आकाए की चौथा का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। मलजाए फरखास का दामन पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे पीर का दामन पकड़, अल्लाह की रस्सी है। जब तू पकड़ेगा तो दामन मुर्शिद भी हाथ में है। और उसका तरीका ये है कि अपने पीर के फरामीन और उनके इरशादात पे अमल करते रहो। कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह की रस्सी यानी हबलुल्लाही तरते रसूल, अल्लाह के रसूल के घर वालों का दामन थाम लो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। कोई 10 साल थाम के छोड़ देता है, कोई 20 साल थाम के छोड़ देता है, आखिरी जुमला कोई 50 साल, कोई 100 साल। किसी ने शादी में दुआ की, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। किसी ने दुनिया में दामन मांगा, किसी ने कब्र में, किसी ने हश्र में, मगर एक आशिक ऐसा जिसने जब हाथ फैलाया और दामन थामा तो कहा कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह का हज़रत आले रसूल मुकर्रम। मौला करीम हम सबको अपनी रस्सी से वाबस्ता रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे पास बिल्कुल विदाउट एनी फर्दर डिले